Hello dear future doctors, welcome to you at NEET Gurukulam educational channel. Today is concluding part of chemical coordination and integration. आज हम लोग खत्म करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग 2 पार्ट पढ़े, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। आज हम लोग टेस्टिस की बात करेंगे। थोड़ा सा बात करें, इसमें आपको नीट में जो क्वेश्चंस भर भर कर पूछा जाता है, और ये मोस्टली चूंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो इसमें आपको मेन बात किया जाएगा टेस्टिस से जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी मेनली टेस्टोस्टेरोन की बात करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है, मेनली इसकी बात करेंगे। चलिए क्या करें, चलिए बात करें, स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। कहता है क्या, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। चलिए पहले टेस्टिस का इंट्रोडक्शन है। टेस्टिस क्या है, पेयर में होता है, यानी 2 होता है। कहाँ लोकेशन होता है, लोकेटेड इन स्क्रोटल पाउच। इसको फिर से हम लोग जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि स्क्रोटल पाउच में क्यों होता है, फिर इसका रिप्रोडक्शन में क्या रोल है। अभी ये देखते हैं, एंड करा इट फंक्शंस एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। चलिए स्क्रोटल पाउच आउटसाइड एब्डोमेन के बाहर, पेट के बाहर, बॉडी के बाहर स्क्रोटल पाउच में ये सिचुएटेड होता है। ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स हो गया सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल और गैमेट। वैसा ऑर्गन जो सेक्स सेल या गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। हमें इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब है। अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसकी चर्चा हम रिप्रोडक्शन में करेंगे। रिप्रोडक्शन में करेंगे। क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं, क्लास 12th की रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम लोग इसका जो इंडोक्राइन ग्लैंड, हम इनके इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इनको स्टडी करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड है कंपोज्ड ऑफ, इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और इंटेस्टिनल टिश्यू होता है। 2 तरह के स्ट्रक्चर है इसमें। टेस्टिस में 2 तरह के स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है सर्टोलिस, वो है इंटरस्टिशियल टिश्यू। चलिए आगे क्या कहता है। अच्छा, अब है लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। इसको लेडिंग सेल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू को लेडिंग सेल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू को। अच्छा, essentially present in intertubular space produce a group of hormone called androgen, mainly testosterone। अब जो लेडिक सेल है यही एज ए ग्लैंड काम करता है। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस का कौन सा पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। टेस्टिस का कौन सा पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, तो वो काम करता है कौन सा, इंटरस्टिशियल टिश्यू या लेडिक सेल, जो मेनली कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, हार्मोन सेक्रेटेड। इसका हार्मोन सेक्रेटेड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है।
टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन मेनली। या एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस रेगुलेट, अब या एंड्रोजेन भी कहते हैं, एंड्रोजेन। एंड्रोजेन का मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। एक बार फिर से यहां समझ लीजिए, टेस्टी पेयर के रूप में है, स्क्रोटल पॉच में एब्डोमेन के बाहर स्थित रहता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, यानी टेस्टिस सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है। इसका दो पार्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यू या लेडिक सेल। लेडिक सेल ही इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, जो एंड्रोजेन ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका मेन या प्राइमरी हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजेन, अब इसकी बात करते हैं। एंड्रोजेन, एंड्रोजेन क्या होता? एंड्रोजेन, एंड्रोजेन क्या है? हार्मोन सेक्रेटेड बाय और हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस। पहला पॉइंट याद रखिएगा, एंड्रोजन क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के लेडिक सेल में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है? इसका जो रोल क्या है? रोल क्या है? डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल एक्सेसरी ऑर्गन। पहला क्या करता है? डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग। किसका किसका बेटा? फंक्शनिंग ऑफ किसका? मेल एक्सेसरी ऑर्गन। जो मेल एक्सेसरी ऑर्गन होता है, एक्सेसरी ऑर्गन क्या होता है? जो प्राइमरी ऑर्गन को हेल्प करता है, जैसे इपिडिडाइमिस, वास डिफरेनस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आ गया यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सब का, इन सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट, इनका फंक्शनिंग एंड इनकी मैचुरेशन, इनको सब रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो ये एंड्रोजेन रेगुलेट करता है। एंड्रोजेन का क्या काम है? मेल एक्सेसरी ऑर्गन का डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और मैच्योरेशन, इन तीनों को रेगुलेट करना। ठीक है, फिर से एंड्रोजेन कहां बनता है? लेडिक सेल, टेस्टिस का लेडिक सेल में प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। अब जैसे आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले वाइटल रोल इन डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ वास डिफरेनस? That is answer is androgen. Which hormone is essential for development of epididymis? That is androgen. ठीक है। तो ये आपको ये भी नाम याद रखना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि नीट का लेवल डिफिकल्ट हुआ जा रहा है। तो नीट का लेवल जब डिफिकल्ट होगा, तो जैसे पहले इजी में पूछ रहा था, अगर 90 के दौर में 20 के स्टार्ट की बात करें तो उसमें पूछा जा सकता था, पूछता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस और प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। सिंपल सा, क्योंकि उस समय क्वेश्चंस कम थे। अब क्वेश्चंस आपको मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है। मैच द फॉलोइंग में दे दिया एंड्रोजन,
टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, है ना। पहले पूछा था, देखिए इसका लेवल कैसे डिफिकल्ट किया है, इसकी हम लेवल की बात करेंगे, लेवल की बात करेंगे, लेवल की बात करेंगे। जैसे पहला पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। पहले सिंपल तो यहां सीधा आंसर था एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द हार्मोन रेगुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और फंक्शनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे दिया, एपिडिडाइमिस दे दे, वास डिफरेंस दे दे, कुछ भी दे देगा, ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और एसेसरी सेक्स ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऐसे करके दे देगा, है ना। ये हो रहा है। अब आपसे क्या कर सकता है, मैच द कॉलम में दे देगा। एक तरफ दे दिया जैसे एंड्रोजन, हार्मोन का नाम दे दिया, प्रोजेस्टेरॉन दे दिया, प्रोजेस्टोस्टेरॉन दे दिया, या आपको दे दिया मतलब क्या कहते हैं, आपको दे दिया थायरॉक्सिन दे दिया। अब इसमें दे दिया जैसे इसमें दे दिया थायरॉक्सिन दे दिया, थायराइड ग्लैंड, यहाँ दे दिया टेस्टिस, ओवरी। इस तरह से इसको डिफिकल्ट कर सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट में दे सकता है, या आपको यहाँ रोल में दे दिया, यहाँ दे दिया ओवुलेशन कर दिया, यहाँ कर दिया डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इस तरह से दे सकता है। तो अब आपको इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये धीरे लेवल को डिफिकल्ट बनाएगा। तो आपको एंड्रोजन के बारे में क्या याद रखना है, एंड्रोजन के बारे में आपको मेनली क्या याद रखना है। तो एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय लेडिग सेल्स ऑफ टेस्टिस। पहला पॉइंट कि टेस्टिस के लेडिग सेल में ये प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के लेडिग सेल में प्रोड्यूस होता है। फिर आपको याद रखना है इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल एसेसरी ऑर्गन। अच्छा, मेल एसेसरी ऑर्गन। आगे कह रहा है इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट करता है, आगे क्या कर रहा है, इट स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ। आप देखिएगा कि जब प्यूबर्टी आता है तो प्यूबर्टी में मेल की बॉडी में मसल्स डेवलप होता है थोड़ा सा, फीमेल में मसल डेवलप नहीं होता। फीमेल में के जो थाई रीजन में, फीमेल के थाई रीजन में फैट डिपोजिट होता है, जबकि मेल के बॉडी में मसल डेवलप होता है। इसके साथ साथ फेशियल एंड एक्सियल हेयर ग्रोथ, फेस पर, बॉडी के अदर पार्ट पर हेयर ग्रोथ होता है। एग्रेसिवनेस, उत्तेजना, जो बच्चा पहले शाई नजर आता था, बात सुन लेता था, सह लेता था, अब वो एग्रेसिव होता है, गुस्सा दिखाता है, अपनी बात मनवाता है,
अब वो जिद नहीं करता है, जब भी गुस्सा करता है, क्रोध करता है, बहुत ऊंची आवाज में बात करता है ना। लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, इन सब के लिए एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। एंड्रोजन प्ले मेजर रोल इन स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद और क्या करता है, हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ये सब टेक्निकल टर्म्स है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है, एंड्रोजन लेडिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग, यानी मेल एक्सेसरी ऑर्गन के मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, इन सब को स्टिमुलेट करने के साथ साथ ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां टर्म आया स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर टॉल में पढ़ेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय से बॉडी में, टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया होता है, हैप्लॉइड सेल्स होता है। स्पर्मेटोगोनिया छोटे छोटे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म सेल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। या लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटाजोआ। स्पर्माटाजोआ के फॉर्मेशन में ये काफी हेल्प करता है। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्व सेक्शन पर, और इसके साथ साथ ये इट इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी मेल सेक्स के बारे में कितना सोचेगा, सेक्सुअली कितना एक्टिव होगा। धीरे धीरे देखिएगा कि इनिशियल स्टेज में सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है 30, 40, 50 के आसपास, उसकी सेक्सुअल बिहेवियर कम होती चली जाती है। तो उसके पीछे रीजन होता है क्या, एंड्रोजेंस, इसकी सिंथेसिस कम होना। तो कह रहा एंड्रोजन मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट प्रोड्यूसेस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसके साथ साथ इसका रोल है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इतना हम लोग समझ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन के आपको टेस्टिस के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको बस कुल की इतना ही याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, पहला टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के लेडिक सेल में प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस के लेडिक सेल में प्रोड्यूस होता है। ये मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शनिंग इसको ये रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ ये मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सियल हेयर ग्रोथ, चेहरे पर बाल आना, बगलों में बाल आना, एग्रेसिव बिहेवियर, लो पिच वॉइस, इसके साथ साथ ये स्पर्मेटोजेनेसिस, इन सब में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये मेल सेक्स बिहेवियर के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन एनाबॉलिज्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है अगला जो हम लोग सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, अगला जो हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे। हमारा अगला ग्लैंड है कौन सा, हमारा अगला ग्लैंड है, हम उसकी बात करेंगे, वो है ओवरी। क्या है, ओवरी। ये क्या है, अगला ग्लैंड हमारा है ओवरी। देख लीजिए ओवरी, फीमेल की बॉडी में ओवरी
एज अ ओवरी, ओवरी कौन सा है ये बताइए, ओवरी, ये है ओवरी, ओवरी हम लोग ओवरी एज 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 ग्लैंड पढ़ेंगे। देखिए ओवरी क्या एस्ट्रोजन सेक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन सेट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इमेज को और बढ़ा देता हूँ, देखिए है ना। ओवरी क्या है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये दो मेन हार्मोन्स है। इनका रोल हम लोग देखेंगे, ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स को कंट्रोल करता है। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, समझिए 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 क्या कहता है। कहता है फीमेल्स हैव ओवरी की बात हो रही है, फिर से ओवरी इंट्रोडक्शन। कितना होता है, पेयर ऑफ ओवरी, दो ओवरी होता है फीमेल बॉडी में, दो ओवरी होता है। ध्यान रखिए मेल बॉडी में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल में टेस्टिस का एक पेयर होता है, दो टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल की बॉडी की बात करें तो फीमेल में दो ओवरी होता है। इट इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या था, कमेंट कीजिए फटाफट। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है बताइए, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, राइट। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, यस ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इट प्रोड्यूसेस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स के दो ग्रुप को सेक्रेट करता है। कौन कौन सा, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा बेटा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल सेल। एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा सेक्रेट होता है, सेक्रेटेड बाय ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा सेक्रेट होता है। आफ्टर ओवुलेशन रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम विच सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये मॉडिफाई होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये जो चेंज होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ध्यान रखिए कॉर्पस ल्यूटियम। फिर से एक बार समझ लीजिए, एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा सेक्रेट होता है, एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा सेक्रेट होता है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होता है, मैच्योर हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर होने पर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करता है। फिर से एक बार समझिए कि ह्यूमन बॉडी, फीमेल के ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल होता है। फीमेल के ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल होता है। ओवेरियन फॉलिकल क्या सेक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है। समझिए फीमेल के ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल होता है, यही ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद, जब ओवुलेशन होता है यानी जब ओवम रिलीज हो जाता है, तो ओवुलेशन के बाद ओवेरियन फॉलिकल इसमें कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट कर देता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब कह रहा है एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ एक्शंस। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल में काफी हेल्प करता है, इसका रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, इसका रोल होता है। फिर अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में इसका रोल होता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे 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 हाई पिच वॉइस,
हाई पिच वॉइस, फिर डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन थाई रीजन, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन थाई रीजन, फिर आप कह सकते हैं स्किन टू बी वेरी ऑयली, स्किन टू बी ऑयली। तो ये सब जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल का होता है, किसके कारण होता है बेटा, किसके कारण होता है बेटा, ये होता है एस्ट्रोजन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण। अच्छा, एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसके साथ साथ ये फीमेल सेक्स बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, मतलब फीमेल सेक्सुअली कितनी एक्टिव होगी यही डिटरमाइन करता है ना। ये किसको रेगुलेट करता है, फीमेल सेक्स बिहेवियर, इसको भी रेगुलेट करता है। आगे कहता है, आगे कहता है, अब आता है, ये तो इतनी एस्ट्रोजन की बात हो गई। अब बात करेंगे किसकी, प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, इसका रोल प्रेगनेंसी के बाद होता है, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद आता है ना, प्रेगनेंसी और ओवुलेशन के पहले। ओवुलेशन के पहले क्या रहता है, क्या सेक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और स्टिमुलेट मिल्क एल्वोली, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और मेमोरी एल्वोली, इसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ ये मिल्क सेक्रेशन यानी लैक्टेशन और मिल्क सेक्रेशन को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, लैक्टेशन या मिल्क सेक्रेशन को ये रेगुलेट करता है, राइट। अब आते हैं हम लगभग लास्ट सेक्शन पर, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन पर आ गए। अब हम लोग देखेंगे, कहता है केमिकल कोऑर्डिनेट की हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये नॉन ग्लैंडुलर हो गया। अभी तक हम जो बात करते ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग कहते हैं इसमें, कहता है नाउ यू नो अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। हम लोग अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन की बात कर रहे थे, उनकी रोल की बात कर रहे थे। नाउ हार्मोन्स आर आल्सो सेक्रेटेड बाय सम टिश्यू व्हिच आर नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड। कह रहा है क्या कि हार्मोन सेक्रेशन केवल इंडोक्राइन ग्लैंड ही नहीं करता है, बल्कि कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं होते हैं लेकिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। वो संभवतः इसलिए कि वो जिस भी ऑर्गन में टिश्यू पाया जाता है वहां इतनी स्पेस नहीं होती है या इतनी हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कुछ टिश्यू भी जो होते हैं वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब कह रहा है क्या कि सम ऑफ द टिश्यूज सेक्रेटिंग हार्मोन, कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो इसमें एक तो आ गया पहले एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, क्या मतलब एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। उसके बाद जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल ऑफ किडनी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी। उसके बाद हो गया बस ये चीज होता है, ठीक है। तो हम मेन इनकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हार्ट की बात करते हैं।
आइए देखिए, ये आपका टिपिकल हार्ट है, ये अपना टिपिकल हार्ट है। हार्ट के डिफरेंट सेक्शन देख लीजिए। इसमें कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, हार्ट का एट्रियम, ये एट्रियम है। हार्ट में आ जाइए, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम हो गया, और ये लेफ्ट एट्रियम है ना, ये लेफ्ट एट्रियम, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट। तो एट्रियल वाल, हार्ट का जो एट्रियल वाल होता है, हार्ट का जो एट्रियल वाल होता है, यही हार्मोन सेक्रेट करता है, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम की बात कीजिए या राइट एट्रियम की बात कीजिए, है ना। तो कह रहा है क्या कि हार्ट का जो एट्रियल वाल होता है वो हार्मोन सेक्रेट करता है। जैसे 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 कह रहा है क्या, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, हम एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, अब इसकी बात करेंगे। हम पहले देखेंगे कि एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सेक्रेट करता है ANF, यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, इट डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर, लोअर्ड ब्लड प्रेशर, लोअर्ड ब्लड प्रेशर, लोअर्ड ब्लड प्रेशर। अब देखिए इसका मतलब आप समझिए कि अगर किन्हीं का ANF, किसी के एट्रियल वाल, किन्हीं का एट्रियल वाल ANF का अगर हाइपोसेक्रेशन हो, हाइपोसेक्रेशन हो, तो क्या हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर लो होगा। और अगर हाइपर सेक्रेशन हो, ज्यादा सेक्रेट हो रहा हो, हाइपर सेक्रेशन हो तो हाई बीपी होगा। तो बीपी का क्या जो संबंध है, किससे है, ANF से, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर से, उस हार्मोन से जो एट्रियल वाल के द्वारा सेक्रेट होता है। करा व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ANF इज सेक्रेटेड, कॉजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। यानी कह रहा है क्या कि अब इसमें ये भी होता है कि जब बीपी बढ़ेगा, जब बीपी बढ़ेगा तो ANF का सेक्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड वेसल डायलेट होगा। और जब ब्लड वेसल डायलेट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, समझिए, समझिए पॉइंट को, समझिए पॉइंट को, समझिए पॉइंट को, कि जब इसका हाइपर सेक्रेशन होगा, हाइपर सेक्रेशन डिक्रीज, ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। अच्छा, तो कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF बढ़ेगा, जब ANF बढ़ेगा ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेसल बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, उस केस में ANF घट जाएगा, जनरल बता रहे हैं, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, सिकुड़ेगा। और जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर राइज करेगा। नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। एक बार फिर समझ लीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए ANF बढ़ेगा, ANF बढ़ेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, फैला देगा। जैसे ब्लड वेसल फैलेगा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। किसी कारण ब्लड प्रेशर लो हो गया तो ब्लड प्रेशर जैसे ही लो होगा ANF का सेक्रेशन कम होगा। जब ANF का सेक्रेशन कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड वेसल क्या हो जाएगा बेटा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ब्लड वेसल जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, राइट। आगे कह रहा है ग्लोम्युलर जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूसेस
इरिथ्रोपोएटिन। पॉइंट समझिए, पॉइंट समझिए, पॉइंट समझिए, पॉइंट समझिए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, जक्स्टाग्लोम्युलर सेल ऑफ किडनी। किडनी में सेल होता है, किडनी के सेल का क्या नाम है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इरिथ्रोपोएटिन। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इरिथ्रोपोएटिन। क्या सेक्रेट करता है, इरिथ्रोपोएटिन। दैट ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, किडनी का जक्स्टाग्लोम्युलर सेल इरिथ्रोपोएटिन के द्वारा आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जितना ज्यादा इरिथ्रोपोएटिन उतना ज्यादा आरबीसी, जितना कम इरिथ्रोपोएटिन उतना कम आरबीसी। अब इसके बाद आता है इंडोक्राइन सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग पार्ट कई तरह के पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा, जैसे गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। ये सब हार्मोन सेक्रेट करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन में कौन कौन से हो गए बेटा, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सीसी के एक्ट ऑन बोथ, सीसी क्या, इसमें सबसे पहले सेक्रेटिन act on exocrine pancreas and stimulate secretion of water and carbonate ion। ये किस पर काम करता है, किस पर एक्ट करता है, पैंक्रियाज पर। किस पर, पैंक्रियाज पर। और ये क्या रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन, HCO3 आयन, कार्बोनेट आयन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। गैस्ट्रीन क्या करता है, पैंक्रियाज को वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के सेक्रेशन के लिए इंड्यूस करता है। ओहो हो, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रीन गलत हो गया, ये सेक्रेटिन का रोल था। गैस्ट्रीन क्या करता है बेटा, गैस्ट्रीन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर सेक्रेट करता है। वो गलत हो गया, इसको मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं। गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करके ये HCl और पेप्सिनोजेन, इनकी सेक्रेशन को इंड्यूस करता है। गैस्ट्रिक, जैसा कि नाम है गैस्ट्रिक स्टैंड फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, HCl और पेप्सिनोजेन। तो करा गैस्ट्रिक ग्लैंड को HCl और पेप्सिनोजेन सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। वहीं सेक्रेटिन पैंक्रियाज को वाटर और बाइकार्बोनेट सेक्रेशन के लिए इंड्यूस करता है।
कोलेसिस्टोकाइनिन 2 पर काम करता है, पैंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर। पैंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर। पैंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर। पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पर। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट करने के लिए। पैंक्रिएटिक जूस सेक्रेट करने के लिए ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। वहीं पर ये गॉल ब्लैडर को बाइल जूस सेक्रेट करने के लिए ये क्या करता है एक्टिवेट करता है। उसके बाद आ गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये गैस्ट्रिक सेक्रेशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, यानी इसको रोकता है। इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन इसको कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन और गैस्ट्रिक मोबिलिटी, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा दूर तक नहीं जाए, इसको ये प्रिवेंट करता है। दीज आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग और रीजेनरेशन। चलिए एक बार फिर से हम इसको समझ ले। थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे कि जो आपका हम बात किए थे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? तो पहला हार्मोन गैस्ट्रिन, दूसरा हार्मोन सेक्रेटिन, तीसरा हार्मोन CCK और चौथा हार्मोन GIP। 4 हार्मोन आ गया। क्या क्या बेटा? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, CCK और GIP। गैस्ट्रिन नाम है, याद रखिए, गैस्ट्रिन कहाँ? गैस्ट्रिन किसको एक्टिवेट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। क्या सेक्रेट करेगा? HCl प्लस पेप्सिनोजेन सेक्रेशन को ये स्टिमुलेट करेगा। याद आ गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए? HCl और पेप्सिनोजेन सेक्रेट करने के लिए। सेक्रेटिन इंडोक्राइन पैंक्रियाज पर एक्ट करेगा। इंडोक्राइन पैंक्रियाज किसके लिए? H2O और बाइकार्बोनेट आयन, H2 और बाइकार्बोनेट आयंस की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। CCK 2 पर काम करेगा, पैंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर। पैंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा किसके लिए? तो पैंक्रिएटिक एंजाइम सेक्रेट करने के लिए। किसके लिए बेटा? पैंक्रिएटिक एंजाइम सेक्रेट करने के लिए। वहीं गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा बाइल जूस सेक्रेट करने के लिए, है ना? बाइल जूस सेक्रेट करने के लिए, ताकि एसिडिटी नॉर्मल हो सके। उसके बाद आ गया GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन प्लस मोबिलिटी, गैस्ट्रिक सेक्रेशन और मोबिलिटी को ये इनहिबिट करेगा, रोकेगा। गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, गैस्ट्रिक जूस को ज्यादा फैलने नहीं देगा, इसको ये रोकेगा। ठीक है, एक बार फिर से गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होगा, HCl और पेप्सिनोजेन को के सेक्रेशन को कंट्रोल करेगा। सेक्रेटिन इंडोक्राइन पैंक्रियाज से सेक्रेट होगा, जो वाटर और कार्बोनेट आयन को
को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। CCK पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रेशन को, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस के सिक्रेशन को ये कंट्रोल करेगा। GIP गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोबिलिटी को इनहिबिट करेगा। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे बेटा जी, अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। हार्मोन का क्या मैकेनिज्म है, छोटा सा टॉपिक है मैकेनिज्म का हार्मोन। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, देखिए 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट on target tissue by binding to a specific proteins called hormone receptor। यानी हार्मोन टारगेट टिश्यू पर जाएगा और टारगेट टिश्यू का जो हार्मोन रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर है, उस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा। यानी हार्मोन काम कैसे करेगा, तो हार्मोन ब्लड के थोड़ा ब्लड में मिलेगा, ग्लैंड क्या करेगा, ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करेगा, और जो हार्मोन सेक्रेट होगा वो ग्लैंड से कहां चला जाएगा, ब्लड में आकर मिल जाएगा, और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन आगे बढ़ेगा, और ब्लड के थ्रू आगे बढ़ने के बाद ब्लड से होता हुआ वो हार्मोन कहां पहुंचेगा, टारगेट हार्मोन रिसेप्टर पर, टारगेट हार्मोन रिसेप्टर पर जाएगा। और हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। टारगेट सेल जिस सेल पर उसको एक्ट करना है, उस सेल के सेल मेम्ब्रेन पर टारगेट रिसेप्टर रहेगा, जिसे कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो टारगेट सेल के अंदर पहुंचेगा। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर, एक बार फिर से समझिए, हार्मोन ब्लड में मिला, ग्लैंड हार्मोन को सेक्रेट किया, ग्लैंड हार्मोन को सेक्रेट किया, हार्मोन सेक्रेट होने के बाद ब्लड में मिला, ब्लड के थ्रू वो टारगेट सेल तक गया, ब्लड के थ्रू वो कहां गया, टारगेट सेल तक गया, ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक गया। अब टारगेट सेल में क्या है, हार्मोन रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर है, और वो हार्मोन रिसेप्टर उसको लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हार्मोन को अपना काम करने के लिए छोड़ देगा। अब ये हार्मोन रिसेप्टर दो तरह का हो सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। जो हार्मोन रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर दो तरह का हो सकता है। पहला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन एंड रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जब हार्मोन रिसेप्टर क्या है, हार्मोन रिसेप्टर और हार्मोन रिसेप्टर और हार्मोन, क्योंकि हार्मोन आएगा तो हार्मोन रिसेप्टर से रिसीव करेगा ना, तो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर से समझ लीजिए, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड अप होकर के, जुड़ करके क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Each receptor is specific to a specific hormone। हर हार्मोन रिसेप्टर किसी विशेष हार्मोन के लिए ही वो क्या हो जाएगा, बना हुआ होता है। हार्मोन रिसेप्टर फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू। अब जब और कहता है कि हर हार्मोन रिसेप्टर, अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग हार्मोन रिसेप्टर होता है, और वो हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक जाता है, टिश्यू तक जाता है, और वहां कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाता है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और वो फिजियोकेमिकल फंक्शंस रेगुलेट करता है। केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन को हम लोग 3-4 ग्रुप में रख सकते हैं। पहला पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन किए, हार्मोन रिसेप्टर के आधार पर।
किस आधार पर? हार्मोन रिसेप्टर के आधार, केमिकल नेचर के आधार पर, सॉरी केमिकल नेचर के आधार पर। क्या? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। जैसे इंसुलिन बात किए थे ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अगला ग्रुप है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, आयोडोथायरोइन्स जैसे थायराइड हार्मोन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव इपिनेफ्राइन। हार्मोन which interact with membrane bound receptor do not enter the target cell but generate secondary messenger। यानी हार्मोन जो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर पर आता है वो सेल के अंदर नहीं जाता है, जबकि क्या बनाता है? वो क्या जनरेट करता है? सेकेंड मैसेंजर को, जैसे सी एम्प, साइक्लिक एम्प, IP3, Ca++ आयन, जो सेलुलर मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। हार्मोन दैट इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जाता है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, आयोडोथायरोनाइन्स, ये जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो दो तरह से काम करे ना। अगर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हार्मोन है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, तो वो क्या करेगा? सेकेंड मैसेंजर को जनरेट करेगा। अगर हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के द्वारा इंटरैक्ट होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। जबकि जो हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाएगा वो क्या करेगा? जीन एक्सप्रेशन, क्रोमोसोम फंक्शन, इसको अफेक्ट करके अपना वो काम करेगा। ठीक है। चलो अब लास्ट पर हम आ रहे हैं। कह रहा है क्या? इसमें हार्मोन देखिए कैसे काम कर रहा है। हार्मोन देखिए कैसे काम कर रहा है। तो कह रहा है ये हार्मोन है। हार्मोन कहाँ आया बेटा? रिसेप्टर से आया। हार्मोन आया ना, हार्मोन को रिसेप्टर लिया, कहीं नहीं लिया कोई हार्मोन। जैसे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच। कहाँ आया? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर। अभी पहला रिस्पॉन्स दिया, क्या जनरेट किया? Ca++ आया। ये आगे बढ़ा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया, और ये फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप कर दिया, ओवेरियन ग्रोथ हो गया। ये तो फंक्शन है। एक बार फिर समझिए, फिर से एक बार समझिए। चलिए इसको मैं इस स्लाइड पर हटा देता हूं। चलिए देखिए अब इसको बढ़िया समझिए। अरे हार्मोन है, हार्मोन कहाँ आया बेटा? हार्मोन कहाँ आया? रिसेप्टर लिया, ओवेरियन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे हार्मोन आया। हार्मोन पहला रिसेप्टर रिस्पॉन्स दिया, सी एम्प जनरेट किया, सी एम्प फिर आगे बढ़ा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया, और वहां से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे दिया। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये दूसरा कौन सा था? ये हार्मोन मेडिएटेड था। चलो आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है? हार्मोन आ रहा है, जैसे एस्ट्रोजन आया। एस्ट्रोजन क्या है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन पर आया, आगे आया, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स था, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स से लिया, और ये क्या कर दिया? जीन एक्सप्रेशन को, डीएनए एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया। दैट वाज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एंड इंटीग्रेशन। हम लोग पढ़े, ये पूरा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसे हम 3 लेक्चर में खत्म किए। आगे से मैं प्रयास करूंगा कि सिंगल लेक्चर में ही मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रास्प करके पढ़िए, आगे से और प्रोडक्टिव होगा। आप थोड़ा सा हमें इनकरेज कीजिए, हमें इंस्पायर कीजिए, हमें आपके कोऑपरेशन की आवश्यकता है। आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा दर्शक। थैंक्स।